Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, the angular momentum of a particle rotating with a central force is constant due to dash. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है ड्यू टू अ सेंट्रल फोर्स, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं. जैसे सन के अराउंड मान लीजिए प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मान लीजिए घूम रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है प्लैनेट के ऊपर वो कैसा वेराइटी का फोर्स है. तो वो भी एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा सन की तरफ डायरेक्टेड रहता है. क्लियर है ये बात. तो अब जो है ना, यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इस पार्टिकल का या इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो सन है ये प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और सन के रिस्पेक्ट में देखें तो प्लैनेट की पोजीशन वेक्टर ऐसी है. तो हम लोग यहां पर क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर वो हमेशा क्या आ रहे हैं, आर एंटी पैरेलल. इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या जा रहा है, 0. तो चूंकि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है प्लैनेट के ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है. ठीक है, आप इसे मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं. टॉर्क बराबर होता है dl/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लेकिन अगर टॉर्क 0 होगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि dl भी 0 होगा. इसका मतलब L जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0 टॉर्क. ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है. आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.